हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन रंजना क्लासेस। क्लास हमारी सीडीपी की है जो पी टेट, सी टेट, एच टेट, रीट एंड अदर टेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। इवन यूजीसी नेट इन एजुकेशन में जो साइकोलॉजी पोर्शन है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इवन जो बच्चे बीएड कर रहे हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है जिसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट है, तो वो भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रंजना क्लासेस चैनल से वीडियोस जो है देख सकते हैं और अपना कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप अवश्य बच्चे लाइक शेयर करें जो वीडियोस को एंड सब्सक्राइब भी करें चैनल को। आइए आज की थ्योरी करते हैं। टॉपिक हमारा आज क्या है? एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन का जो है मनोसामाजिक सिद्धांत, इसे स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी बोला जाता है क्योंकि इसने अपनी थ्योरी को स्टेजेस में बांटा है। इसे लाइफ स्पैन थ्योरी भी बोलते हैं, जीवन अवधि का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है क्योंकि इसने एक यही एरिक्सन ही है जिन्होंने, हम कह सकते हैं कि पूरे जीवन की जो स्टेजेस बना दी हैं, इन्फेंसी तो लेके जो है ओल्ड एज तक इन्होंने हमारी लाइफ को स्टेजेस में बांट दिया है। तो इन्होंने क्या कहा है? डिस्क्राइब हाउ अ पर्सन्स पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय कन्फ्लिक्ट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। कहते जो जीवन के अलग अलग पड़ाव होते हैं उसमें व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो क्या रूप लेता है, उसे हर एक स्टेज में क्या फेस करना पड़ता है। कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट उसके सामने आता है, द्वंद्व के रूप में जो उसके सामने सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो ये जो इसकी थ्योरी है इसमें इन्होंने कितनी स्टेजेस में बांटा है अपनी थ्योरी को? 8 स्टेजेस में। तो इन्होंने जो लाइफ स्पैन इनकी थ्योरी है, इन्होंने लाइफ को 8 स्टेजेस में बांट दिया है। इन्होंने क्या बोला है कि हर एक जो स्टेज है वो किससे प्रभावित होती है? इन्वायरमेंट एंड कल्चर से, यानी वातावरण और संस्कृति से जो है हर एक जो स्टेज है वो प्रभावित होती है। बच्चा किस तरह के वातावरण में रह रहा है, कौन सा कल्चर उसे दिया गया है। अगर वो इंडियन कल्चर में रह रहा है तो वो इंडियन की तरह ही बोलेगा, खाना पीना भी वैसा होगा। अगर वो फॉरेन कंट्री में रह रहा है, वैसा इन्वायरमेंट एंड कल्चर मिला है तो बच्चा भी वैसा बनेगा। तो हर एक स्टेज में जो है हम देखते हैं कि वातावरण और संस्कृति उसे प्रभावित करती है। तो ये जो उसकी थ्योरी है किस सिद्धांत पर आधारित है? एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। एपिजेनेटिक सिद्धांत क्या कहता है? डेवलपमेंट अक्कर्स इन अ प्री डिटर्मिन्ड ऑर्डर, कि विकास किस तरह से होता है? पहले से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होता है। यानी हम देखते हैं कि विकास इन्फेंसी टू अडल्टहुड जाता है, एक व्यवस्था है। बच्चे पहले कौन सी स्टेज आएगी? शैशव काल, फिर हमारी चाइल्डहुड बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, फिर हमारी आगे जो हम कह सकते हैं बालक और जो वृद्धावस्था आएगी। इस तरह से नहीं कभी हो सकता कि हम सीधे ही अडल्ट में चले जाएं या एडोलेसेंस में चले जाएं। डेवलपमेंट किस तरह से होएगी? एक सीक्वेंस में होएगी, एक प्री डिटर्मिन्ड ऑर्डर है जो एक व्यवस्था बनी हुई है उसके अनुसार ही होती है। ये जो एपिजेनेटिक सिद्धांत है इसका, कहते ये वर्ड कहाँ से आया था? एम्ब्रोलॉजी से आया था। एम्ब्रोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, यानी जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो इस ये जो वर्ड कब आया हमारे पास? 1940 में आया था। इसका मतलब क्या है? सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज, यानी जो भ्रूण होता है उसका विकास किस तरह से होता है? एक श्रृंखला के अनुसार होता है। एम्ब्रियोज क्या होता है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी जब मदर कंसीव करती है उसकी वोम्ब में जो भ्रूण होता है उसे हम एम्ब्रियोज बोलते हैं इंग्लिश में। तो एम्ब्रियोज का विकास किस तरह से होता है? एक श्रृंखला के अनुसार होता है। जैसे हमने कहा था सिर से पैर की तरफ होता है कि पहले हेड डेवलप होएगा, फिर फुट की जो हम कह सकते हैं टॉय वगैरह यानी जो वो डेवलप होंगे, तो उसे हम सफेलोकोडल बोलते हैं। सिर से पैरों की तरफ विकास होना, केंद्र से बाहर की तरफ होना। तो ये जो हम कह सकते हैं इसकी स्टडी किस में की जाती है? एम्ब्रोलॉजी में की जाती है। और एम्ब्रियोस जो है इस तरह से जो मदर की वॉम में जो भ्रूण होता है उसे बोला जाता है। उसी से ये एपिजेनेटिक जो वर्ड हमारे पास आया, ये एरिक्सन ने इसी का प्रयोग किया अपनी थ्योरी में। इस सिद्धांत का जो विकास है कहते हैं पहले से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही होता है। इन्होंने और क्या बात की? कहते चिल्ड्रन डेवलप थ्रू स्टेजेस। कहते बच्चे किस तरह से विकसित होते हैं? जो स्टेज के द्वारा। कहते ये हम कह सकते हैं
ये जो स्टेजेस होती हैं, कहते ये एक दूसरे पर निर्धारित होती हैं। स्टेज जो एक स्टेज है वो दूसरे पर निर्धारित होगी। बिल्ड, एल नोट कर लेना आप, एल रह गया था बीच में। कहते जो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे हैं, किस तरह से विकसित होंगे स्टेजेस के द्वारा, और ये एक दूसरे पर आधारित होता है ये विकास। यानी अगर मान लो पिछली स्टेज में आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आप नेक्स्ट स्टेज में भी जाकर सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो इस तरह से अगर आप पिछली में सक्सेसफुल थे तो आप नेक्स्ट में भी जाकर सक्सेसफुल हो जाओगे। इस तरह से एक स्टेज का विकास दूसरी स्टेज को प्रभावित करता है। तो कहते व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है कैसे डेवलप होएगी, स्टेजेस के थ्रू। कितनी स्टेजेस की बात की, 8 स्टेजेस की। कैसे हो, इसने अपनी थ्योरी दी इन्फेंसी टू अडल्टहुड, इस तरह से इन्होंने थ्योरी की बात की है। तो हर एक स्टेज में क्या आते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक हमारे पास संकट आते हैं, साइकोलॉजिकल क्राइसिस आते हैं। या तो वो सकारात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक हो सकते हैं। तो वो हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेंगे या पॉजिटिव या नेगेटिव वे से। इसने अपनी थ्योरी पे में हम कह सकते हैं फोकस किस पे किया, केंद्रण किस पे था इसका, सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप इन एन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्होंने क्या बात की, सामाजिक अंतरक्रिया और संबंधों की बात की। कहते हैं कि व्यक्ति की जो वृद्धि और विकास है उसमें सामाजिक अंतरक्रिया और संबंध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर तो बच्चे को हम कह सकते हैं केयर मिलती है, लव मिलता है फैमिली से, सोसाइटी से, जो सामाजिक अंतरक्रिया और संबंध की बात इन्होंने की है, तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है, विश्वास पैदा होता है। नहीं तो वो मिसट्रस्ट में चला जाता है, हर एक को शक की निगाह से देखना, इस तरह की उसकी जो हम कह सकते हैं किसी पे वो भरोसा नहीं कर पाता, इस तरह की पर्सनैलिटी उसकी बन जाती है। तो ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी किस बुक में दी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी बुक का नाम है। कब इनकी ये बुक आई थी, 1950 में। तो ये किससे प्रभावित होकर इन्होंने ये थ्योरी दी, सिगमंड फ्राइड से। सिगमंड फ्राइड बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है पर्सनालिटी में। इन्होंने अपनी थ्योरी कौन सी दी है, साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है इन्होंने विकास का। तो जो हम कह सकते हैं एरिक्सन किस पे हम कह सकते हैं जोर देते थे, किस पे एम्फसाइज करते थे, सोशल रिलेशनशिप आर इम्पोर्टेंट एट ईच स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इन्होंने क्या बात की है, कहते जो सामाजिक संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व के विकास की हर एक अवस्था में। अगर तो उसके संबंध अच्छे बन रहे हैं तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी ग्रो होएगी, नहीं तो वो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्ट बैक करेगा, पीछे देखेगा और उसे जो है दुख महसूस होगा। ये जो हमारा इतना पोर्शन हमने इस पार्ट में किया, जो एरिक्सन का नेक्स्ट पार्ट है एरिक्सन की थ्योरी का, उसमें हम उसकी सारी स्टेजेस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आइए एक बार देख लेते हैं हमने अभी क्या क्या पढ़ा। पहले हमने इसके नाम देखे कौन कौन से हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट, स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, लाइफ स्पैन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। क्या इन्होंने बात की है कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी जो है किस तरह से डेवलप होती, हर स्टेज में उसे क्या है कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट मिलता है। तो जो उन्होंने अपनी थ्योरी को 8 स्टेजेस में बांटा है, हर एक स्टेज वातावरण और संस्कृति से प्रभावित होती है। इस थ्योरी के पीछे जो सिद्धांत काम करता है वो एपिजेनेटिक प्रिंसिपल है, जो क्या कहता है कि विकास जो है एक पहले से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होता है। तो एपिजेनेटिक वर्ड कहाँ से आया, एम्ब्रियोलॉजी से लिया गया है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। तो ये जो वर्ड है कब लिया गया, 1940 में लिया गया। सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज जो एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, एम्ब्रियोलॉजी में किसकी बात की गई है, एम्ब्रियोज की बात की गई है। उनका जो विकास एक श्रृंखला के अनुसार होता है। एम्ब्रियोज क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो मदर की वॉर्म के अंदर ग्रो करता है। इसकी जो 3 वीक से लेके 8 वीक तक इसका जो टाइम पीरियड होता है। चिल्ड्रन डेवलप करते हैं हर एक स्टेज में, और वो उनका जो विकास है कहते एक स्टेज का विकास दूसरी स्टेज पर निर्भर करता है। पिछली स्टेज में आप विकसित हुए थे, सफल हुए, तो नेक्स्ट स्टेज में भी आप सफल होगे। अगर आप पिछली स्टेज में असफल हुए थे तो नेक्स्ट में भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो 8 स्टेजेस में डेवलप होएगी। इन्फेंसी टू अडल्टहुड इन्होंने बांटा है।
तो हर एक स्टेज में कुछ साइकोलॉजिकल क्राइसिस आएंगे, मनोवैज्ञानिक संकट आएंगे। वो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। किसको प्रभावित करेंगे? आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। फोकस किस पे किया है? सामाजिक अंतर क्रिया पे और संबंधों पे। इससे ही कहते हैं व्यक्ति की जो वृद्धि है और विकास है वो प्रभावित होता है। बुक कौन सी थी इनकी जिसमें इन्होंने ये थ्योरी दी? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। कब आई थी इनकी बुक? 1950 में। तो किससे प्रभावित है ये? सिगमंड फ्राइड थे। सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी थी, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी थी इनकी, जो मनोलैंगिक जो विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, उसकी जो अवस्थाएं दी थी, उनसे ही प्रभावित होकर एरिक्सन ने जो थी साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। किस पे जोर देते थे ये? एम्फेसाइज क्या करते थे? कौन सी बात को? सोशल रिलेशनशिप आर इम्पोर्टेंट एट ईच स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सामाजिक संबंध जो है कहते जरूरी हैं हर एक अवस्था पे। जब भी व्यक्तित्व के विकास की बात होगी, हर एक अवस्था पर आपके जो सोशल रिलेशन अच्छे बन रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी ग्रो करेगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग रंजना क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ये कंटेंट आपको किस तरह का लगा कमेंट भी करिए। और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ये कंटेंट, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।